किसी शहर में एक शख्स रहता था। एक रोज इसने अपनी बीवी से कहा, मेरा इरादा है कि आने वाले हफ्ते में 5 गरीबों को खाना खिलाऊं। बीवी ने सुना तो गुस्से में पागल हो गई। अगर अपने खाने के लिए हैं तो जरूरी नहीं कि गरीबों में बांट दें। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारे घर में कारून का खजाना है। शोहर ने कहा, घर में 2 बोरी चावल, 4 बोरी आटा, 2 डब्बे घी और तेल, गर्ज के एशियाए होड़ नोश का तमाम सामान मौजूद है। इसके अलावा ज्यादा ना सही थोड़ी बहुत रकम भी है। अगर इसमें से कुछ रकम खर्च कर दी जाए तो हर्ज क्या है, हमारे पास रोज से ज्यादा सामान है, इसलिए गरीबों को खाना खिलाना जरूरी है। चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनो। एक शिकारी शिकार खेलने जंगल में गया। थोड़ी देर बाद इसने एक तीर मारकर हिरन को जख्मी कर दिया। हिरन बेचारा गिर पड़ा। शिकारी ने दौड़कर इसे पकड़ लिया और फौरन ज़िबा कर डाला। फिर वो इसे कंधे पर डालकर घर की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में एक होनहार जानवर मिला। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए हिरन को नीचे रखा और इस जानवर की तरफ तीर चला दिया। वो जानवर बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन इसने भागने के बजाय इस शिकारी पर हमला कर दिया और शिकारी देखते ही देखते मर गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर भी तीर के जख्म की ताब न लाकर मर गया। तीनों की लाशें वहीं पड़ी थी कि इसी स्नाह में एक भेड़िया इधर आ निकला जो कई दिनों से भूखा था। इसने तीनों लाशों को देखा तो बहुत खुश हुआ। बारी बारी इन्हें सूंघा, फिर दिल में कहने लगा, अब मुझे कई रोज तक शिकार तलाश नहीं करना पड़ेगा। मैं इन्हें कहीं छुपा दूंगा और जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। फिर इसने खूनख्वार जानवर में पेवस होकर दूसरी तरफ निकले हुए तीर को सूंघा और सोचने लगा, ये भी किसी जानवर का सूखा हुआ गोश्त है, क्यों ना पहले इसे खा लिया जाए। इसने ये सोचते हुए जोर से तीर पर मुंह मारा तो वो सीधा इसके मुंह में गिर गया और भेड़िया तरप तरप कर मर गया। अगर ये भेड़िया एक ही शिकार पर इत्तेफाक करके ज्यादा लालच ना करता तो शायद इसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ज्यादा मालो दौलत जमा करना मुनासिब नहीं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाका कशी पर मजबूर हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी जमा करते रहते हैं, जबकि एक दिन मरकर सब कुछ दुनिया में ही छोड़ जाते हैं। बीवी इस नसीहत को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, अब आप मुझे कुछ और सामान ला दें, मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी और गरीबों को जाकर खिलाइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में सीखने के लिए एक बहुत जबरदस्त बात है कि हमेशा वो लोग जो अपने माल में दूसरों के लिए हिस्सा रखते हैं, उनके मालो दौलत में कभी कमी नहीं आती। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी कमाई में से अपने इर्द गिर्द के लोगों का हिस्सा रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सबक आमोज कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।